स्टार्ट हो रही है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सर फिर बाद में तो आती नहीं। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सर हमारा 2AP 13 तक हो गया है। इसका डाउट है एक, फटाफट ले लेते हैं डाउट इसका। 2AP having the same common difference, the difference between their 100 term is 100, and what is the difference between their 1000 term? What is the difference between their 1000 term? तो क्या कह रहा है, दो AP है, एक AP की फर्स्ट AP की nth टर्म मानी आपने क्या an, और सेकंड AP की जो nth टर्म मानी आपने वो मानी bn। फर्स्ट AP की nth टर्म an, सेकंड AP की nth टर्म bn। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म वो मैंने ले लिया a1, इसकी फर्स्ट टर्म मैंने ले ली b1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। d दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लिया, तो इसकी 100 टर्म क्या आएगी a100। तो क्या दोनों इसमें क्वेश्चन में क्या था, दोनों की 100 टर्म को कैसे नोट करोगे, इसकी a100 उसकी b100, तो दोनों के 100 टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का था 100 का, और हमें क्या निकालना था 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना था, ये था। अब 100 टर्म का मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100 अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा a प्लस 99d, यहाँ पे क्या देगा, फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास a1 प्लस 99d, b100 क्या होगा b1, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी b1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस एक कम d आते हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसकी है a1 प्लस 99d, यहाँ पे b1 प्लस 99d इज इक्वल टू 100, माइनस अंदर जाएगा तो 99d से 99d कट जाएगा, और a1 माइनस b1 कितना आ जाएगा 100। अब 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 1000 टर्म कैसे निकालते हैं, a1 प्लस 999d, ठीक है जी, b100 क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो कितना आ जाएगा b1 प्लस 999d, ठीक है। ये माइनस से अंदर लेके जाओगे तो मेरा 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा आपका a1 माइनस b1। अब a1 माइनस b1 कितना है 100, a1 माइनस b1 कितना है 100, तो यहाँ पे यूजिंग 1 करके आप a1 माइनस b1 की जगह पे 100 लिख दोगे, तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस भी कितने का हो गया 100 का, ठीक है। ठीक है सर। हमारा कहाँ तक क्वेश्चन हो गया, 13 तक, 13 तक हुआ था ना। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन कहता है हमारा कि 14th क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आते हैं, ठीक है। तो किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब 10 और सर 250 13th क्वेश्चन की तरह तो नहीं है एकदम 13 क्वेश्चन की, तो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर, कितना आ जाएगा मेरे पास 12, 16, 10 के बाद कौन सा आता है 4 का मल्टीपल, 12, 16, 20 अप टू लास्ट आएगा 248, ये 12 के मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में।
इसके 4 के मल्टीपल, सॉरी 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में ये आएंगे, लास्ट आएगा ये वाला। बट अगर मैंने आपको जो पहले वाला सिखाया था ना, वो वाला उस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ना, 10 से आगे वाला 4 का मल्टीपल निकालना है। तो कैसे बताया था मैंने, 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो 10 में 10 से बड़ा चाहिए ना, तो 10 में ऐड करोगे क्या, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, डायरेक्ट पता चल जाएगा, याद आएगा 12। ये पहला नंबर आ गया 12। फिर तो इसमें 4 4 ऐड करके लिखते ही रहोगे। तो लास्ट वाला 248 कैसे पता चलेगा, 250 को आप किससे डिवाइड करो, 4 से ही। तो हमारा कितना है, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 2। तो 250, इससे 250 से तो पीछे चाहिए ना, तो डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर दो बस, डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस। तो 250 माइनस 2 आ जाएगा 248, या देखो 248। अब हमारे को बताना है कि ये कितनी है, मतलब ये n बताना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। तो एपी तो है ही, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा, ये किसकी वैल्यू है, लास्ट टर्म किसकी होती है, an की वैल्यू। तो वी नो कर कर आप सर कैमरा थोड़ा राइट में कर दो। कर रहा हूँ। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an वाला फॉर्मूला आ गया मेरा 248, a तुम्हारा आ गया 12, n माइनस 1, d तुम्हारा आ गया 4, d तुम्हारा 4 है ना। बस यहाँ से n निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। तो 12 को पहले उधर लेके जाओ, 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना आएगा 236। और ये जो मल्टीप्लाई में 4 है वो किसमें जाएगा, डिवाइड में। सर 60 आएगा आंसर। n की वैल्यू कितनी आ गई 59 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 60। n की वैल्यू कितनी आ गई 60। और फीस स्ट्रक्चर से पहले बता रहा हूँ, 8 तारीख से पहले पहले हर बच्चे की फीस सबमिट हो जानी चाहिए, 8 तारीख से पहले पहले। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है वो अपने पेरेंट्स से बात करा सकता है, मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला कि हाँ भाई फीस के लिए। हर बच्चे ने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके 8 से पहले पहले हर बच्चे ने फीस सबमिट करा देनी है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 60। अगला क्वेश्चन, n की वैल्यू 60 का मतलब 4 के जो मल्टीपल थे वो कितने थे 60। अगला क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन देखो, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। इस AP की nth टर्म और इस AP की nth टर्म क्या है, इक्वल, ठीक है। अब nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है वैसे, nth टर्म का an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों की दोनों AP लिख लेते हैं, ये दोनों की दोनों क्या लिख लेते हैं, AP। तो हमारे पास गिवन AP कितनी दे रखी है, गिवन AP एक तो दे रखी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ अबव AP इज an, लेट कर लिया। an का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 63, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना देगा 63 2n माइनस 2, 65 ओ सॉरी 61
प्लस का 2n, ये आ गई फर्स्ट एपी की nth टर्म। फर्स्ट एपी की क्या है ये? nth टर्म। ठीक है। सेकंड एपी क्या है? 3 10 17, 3 10 17 ये दे रखा है। और सेकंड एपी की nth टर्म क्या होगी? लेट कर लेते हैं bn be the nth term of second AP। तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है यहाँ पर? 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस का 4। ये फर्स्ट एपी की nth टर्म आ गई और ये सेकंड एपी की nth टर्म आ गई। अब वो कह रहा है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है, n की वैल्यू बता दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म पहली एपी की कितनी थी? an, दूसरी की कितनी थी? bn। तो दोनों की क्या कर रहा है? इक्वल है। तो मेरा कितना देगा? 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। nn को एक तरफ ले जाओ, इस 2n को इधर लेके जाओगे तो 7n माइनस का 2n, या माइनस 4 उधर लेके जाओगे तो प्लस का 4। 65 इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, 13। n की वैल्यू आ गई 13। n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। कहता है nth टर्म ऑफ गिवन टू एपी, nth टर्म ऑफ गिवन टू एपी आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो मैंने पहले एपी की nth टर्म निकाली। nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली एपी गिवन थी, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पुट कर दिया, d पुट कर दिया, nth टर्म आ गई n में। nth टर्म किस में आ गई? n में। अच्छी, सेकंड एपी की nth टर्म निकाली, वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a तुम्हारा ये रहा n माइनस 1, d तुम्हारा 7 आ गया। मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 7 माइनस 4 आ गया, 7 एंड माइनस 4 आ गया। ठीक है, कर दूं रब? किसी बच्चे ने कुछ पूछना है इसमें? अगला क्वेश्चन 16। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। कह रहा एपी बतानी है। क्या बतानी है? एपी। अगर तुम्हारे बताओ एपी बनानी है तो तुम्हारे को क्या समझ में आता है? एपी का मतलब तुम्हारे को ए और डी पता होना चाहिए। तो एपी कैसे बनती है? अगर मैं कोई कहता है डिटरमाइन एपी, तो तुम्हारे को क्या चाहिए? एपी। एपी के लिए क्या चाहिए? अगर ए और डी पता है तो फर्स्ट टर्म ए, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, तुम्हारी एपी आती रहती है, मतलब एपी बन जाएगी आपकी। तो अगर तुम्हारे को एपी बनानी है तो तुम्हारे को क्या चाहिए? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, सिर्फ इतना चाहिए तुम्हारे को। अब जो भी मेरा गिवन डाटा है उससे मैं क्या करूंगा? ए और डी निकालने की कोशिश करूंगा। ए और डी निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब क्या कह रहा है? थर्ड टर्म कितनी है? 16। थर्ड टर्म कितनी है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। थर्ड टर्म है 16, सेवंथ टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म से कितनी? 12। तो एक्सीड का मतलब मैंने क्या बताया था? डिफरेंस।
तो 7th टर्म और 5th टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 12 का। बस अब AP निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? A + 2D = 16। ये कितना होता है? A7 का होता है A + 6D माइनस ये कितना होता है? A + 5D, जब भी A + 4D, सॉरी। तो हमारा ये आ जाएगा A + 4D = 12। ये माइनस अंदर जाएगा तो A से A कट जाएगा, 6D में से 4D गया 2D, और D की वैल्यू आ जाएगी 12/2। D की वैल्यू आ जाएगी 6। D की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करोगे, 2 × 6 = कितना? 16। 6 2 ज़ा 12, 12 उधर जाएगा तो 16 - 12 4। A तुम्हारा 4, D तुम्हारा 6। A तुम्हारा 4 और D तुम्हारा 6। तो ये चीज आ गई, A भी आ गया और D भी आ गया। देयरफॉर क्या होगा? AP बिकम्स therefore AP becomes क्या होगा? तो हमारा AP आ जाएगा, A तुम्हारी क्या सबसे पहले 4। अब इसमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलना है। कॉमन डिफरेंस में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 6 ऐड करोगे 10, फिर 6 ऐड करोगे 16, फिर डॉट डॉट डॉट। AP आ गया। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। सर हमने कितनी बतानी है उसको? क्या? ये जो हम निकालेंगे 4 10 AP कितनी बतानी है, कहाँ तक? बस है, डॉट डॉट कर 3 4 लिख के डॉट डॉट कर देना आगे। ठीक है, कर दूं अब? सेवनटीन क्वेश्चन देखो जी। 17 क्वेश्चन वगैरह, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ऐसा होता है हमारे पास, जैसे AP है, हमारे को ये AP गिवन है। गिवन क्या है? गिवन AP कौन सी दे रखी है? 3 8 3 8 13 डॉट 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 करके 253। 3 8 13 डॉट डॉट करके 253। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करवाए हैं? पहले कब? मतलब कि जब पिछली एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन आए होंगे। कुछ नहीं करवाया ऐसा। एक AP दे रखी है, इसमें से आपको क्या क्या रखा है? 20th टर्म बतानी है लास्ट से, याद रखना। जैसे अगर मैं कहूँ इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे 3। मैं कहूँ लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या है? 253। फर्क है ना दोनों में। तो फर्स्ट से फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट से फर्स्ट टर्म 253 है। तो क्या लास्ट से 20th टर्म बतानी है। तो लास्ट से जब भी 20th टर्म बतानी है तो आपने क्या कर देना है? इस AP का रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है AP को। ये जो ये 253 आपने पहले लिख लिया, डॉट 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 करके, फिर यू देखो, यू 13 आ रहा है, फिर 8, फिर 3। 13 8 और 3, ये आ गया जी। ठीक है, ये चीज आ गई।
तो अगर लास्ट से 20th टर्म पूछ रहा है तो पहले एपी को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो 253 पहले आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 3 आ गया। अब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट किसके बराबर आ जाएगा, वही क्या होता है ए प्लस 19d 20th टर्म। ए तुम्हारा कितना है 253, 19d तुम्हारा कितना होगा, डी तुम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो ना, डी यहाँ से निकाल दो। 8 में से 13 गया, कितना आता है डी, 8 माइनस 13 माइनस का 5, तो आ जाएगा माइनस का 5। 253 माइनस का 95, सोल्व कर लो इसको, कितना आया बताओ सोल्व करके। सर 158। 158। किसी बच्चे को दिक्कत है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट में क्या करते हैं, अगर लास्ट से कोई टर्म पूछी है तो एपी का क्या करना है, रेसिप्रोकल। जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट लिख देना है और इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, पहले ये लिखूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, लास्ट यानी ये लिखा। सर अब ये जो 158 है ये लास्ट से 20 टर्म है। एकदम कर दूं अब, थोड़ा स्पीड में बेटा। 18th क्वेश्चन खुद करो जरा, खुद करो 18th सर क्वेश्चन लेफ्ट करो। में करना कैमरा थोड़ा। हो गया ठीक है। ठीक है सर। 20th एटीनथ क्वेश्चन करो सारे बच्चे खुद, ट्राई करो। अनामिका के नाम से लिखा हुआ है अनन्या को। कर लिया, सर हो गया।
फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है आपको? सम ऑफ फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दे रखा है 24 और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम दे रखा है। सर हो गया। वेरी गुड, चेक कर लो एक बारी अपनी हो गया। सारे सारे बच्चे चेक कर लो एक बारी जरा। a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 सर हो गया। प्लस 5 इज इक्वल टू 12 a प्लस 5d हो गया a सर। प्लस 9d इज इक्वल टू 44 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है, ये याद रखना। ये 2 कॉमन लेके सर अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। ना तब भी ठीक है, आएगा सही, पर कॉमन लेके इक्वेशन और इजी बन जाती है। ऐसे 2 कॉमन लोगे। सर ऐसे भी आसान है, ऐसे सब वो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 2a प्लस 10d उसे काट दो। हाँ भाई लगा दे, मैंने कब कहा गलत है, लगा लो, वैसे लगा लो। अब ये तो इक्वेशन एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा आसान ही है, बट कई कई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है जो कि कॉमन लेके इजी बन जाती है, तो हमेशा मैं कॉमन लेता हूँ। हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, इनको आपस में सोल्व कर लो। बताओ क्या आया, ए और डी सोल्व करने हैं। सर a माइनस 13 आ रहा है और d 5 आ रहा है। ए माइनस 13 और d 5 आ रहा है। डी 5 निकालना क्या है, क्वेश्चन चेक करो क्या सर निकालना है पहले फर्स्ट हमने। 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, यस तो सर। फर्स्ट 3 टर्म तो निकल जाएगी, बड़ा आसान है। देयरफॉर फर्स्ट, सर माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 2। वेरी गुड, माइनस 13, इसमें हम क्या करेंगे, सर माइनस कॉमन डिफरेंस 13 ऐड करते हैं। माइनस 8 और माइनस 3। कैमरा राइट में कर लो, सॉरी लेफ्ट में कर दो, लेफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा। क्वेश्चन 20th, सर 19th क्वेश्चन। अच्छा सॉरी 19th पढ़ लो। Subha Rao started work in 1995 at annual salary of 5,000 rupees and received an increment 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000। कह रहा है एनुअल सैलरी हमारी 7,000 कम होगी, कब होगी, कौन से साल में होगी, इन विच ईयर। तो 1995 में हमारी 5,000 सैलरी थी, तो और हमारे पास क्या होगा, एपी ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ सुभा राव, are as follows, are as follows। सबसे पहले कितनी थी, 5,000, फिर कितनी हुई, 200 रुपीज इंक्रीमेंट था पर ईयर का,
तो 5200 हो गई। अब लास्ट में कह रहा है कि 7000 जो इनकम होगी वो कौन से ईयर में होगी। तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं हमारे कब होगी ना, ये पूछ रहा है ना। तो हमारा ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या था होता है, लास्टली जो टर्म होती है एपी की, वो ए एन की वैल्यू ले लेते हैं। ए तुम्हारा 5000, डी तुम्हारा 200, 5000 को उधर ले जाओ, 7000 माइनस का 5000, एन माइनस वन, डी तुम्हारा 200 हो गया। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2000। सर आंसर तो ये 19 आ जाए। 200 आ गया। तो हमारे पास 2 से 10 कट गया और हमारी n की वैल्यू 11 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक है, अब n की वैल्यू 11 साल के बाद, 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी हमारे पास, 11 साल के बाद उसकी सैलरी होगी 7000। दैट मीन्स 1995 में उसकी सैलरी थी 5000 रुपीज। उसके 11 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2006। 2006 में इसकी सैलरी हो जाएगी 7000। Therefore, in 2006, Subha Rao salary is 7000 rupees. बोलो जी, किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। सर ये 5000 के बाद प्लस 200 क्यों करा आपने? 200 या 206 है। यहाँ पे 11 नहीं, ये नीचे ये जो एपी लिखो आपने 5000 5200 वो, हाँ, वहां पे 5200 कैसे लिखा आपने, पूरी एपी कैसे बनाई? उसने क्या बोला था कि सैलरी स्टार्ट कितने से हुई थी, 5000 से, और पर ईयर का इंक्रीमेंट कितना था, 200 रुपीज का। मतलब एक साल के बाद 200 रुपए उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो अगर अच्छा इनिशियल ठीक है 5000 सर। है तो 200 बढ़ जाएगी ना इसकी। ठीक है, तो हमारा इन 2006 के अंदर सुभा राव की सैलरी हो जाएगी 7000 रुपीज। ट्वेंटियथ क्वेश्चन देखो। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, सर ये खुद राम कली। हाँ खुद करो, चलो खुद कर लो, चलो। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। होमवर्क के लिए भी अनाउंस कर दूंगी। आज के बाद सुन लो जरा, होमवर्क जो है आपने अपने ग्रुप में, एक नंबर है मनु शर्मा का, सारे बच्चों ने पीडीएफ बनाकर हर रोज का होमवर्क मनु शर्मा के
पर्सनल नंबर पर भेजना है। मनु शर्मा के नाम से सर होगा। राहुल के नंबर पे नहीं भेजना। नहीं, अब मनु शर्मा के नंबर पे भेजना। ठीक है, ग्रुप में ऐड है आपके, सबको मनु शर्मा के नंबर पे भेजना है। रीजॉइन कर लो सारे बच्चे, रीजॉइन।